राहुल गांधी का बड़ा बयान कि अमित शाह को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। तुम जितना दिन लोकसभा में नहीं आओ उससे कुछ नहीं होने वाला है। तुम पब्लिक से बचो, तुम किसी कमरे में छुप के रहो, लेकिन तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी और तुम्हें इस्तीफा देना ही पड़ेगा। इससे ज्यादा तुमको हम बकसने वाले नहीं है। और राहुल गांधी ने खुद कहा है कि मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं देश का गृह मंत्री। और देश का गृह मंत्री तो चाणक्य है ना, और इतना डरा हुआ है कि आज 15-16 दिन हो गए और लोकसभा में एक भी दिन नहीं आया है। क्या गृह मंत्री को इतना डरा हुआ पहले आपने देखा था? पहले तो हम सुनते थे कि प्रधानमंत्री डर के मारे भाषण देने नहीं आते हैं, राहुल गांधी के डर के मारे। जब भी राहुल गांधी लोकसभा में उपस्थित होते हैं तो प्रधानमंत्री आते ही नहीं है। लेकिन आप देखिए, अभी आप देखिए, प्रधानमंत्री तो डरा हुआ है ही, गृह मंत्री भी डर गया है। तो ये नेता विपक्ष की पावर है कि एक बार किसी चीज को यह बंदा ठान लेता है तो उसे करके ही रहता है। और पूरा विपक्ष यही चाह रहा है कि अमित शाह माफी मांगे, लोकसभा में आकर माफी मांगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने, या लोकसभा में सांसद गणों के सामने, जितने भी सांसद वहां पे हैं उनके सामने माफी मांगे और अपने पद से त्याग पत्र दे। और होना भी चाहिए, क्योंकि इस आदमी ने गोली चलवाया है स्टूडेंटों पे, लड़कों पे AK-47 का यूज कराया है बिहार की आंदोलन में, प्रोटेस्ट में। तो इस आदमी को अपने पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है और इसे तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। ये सोच रहा है कि मैं लोकसभा में नहीं जाऊंगा, मैं छिपा रहूंगा तो ये मुद्दा दब जाएगा। अब ये दबने वाला नहीं है तड़ीपार। तुमको इसी हरकत से, इसी गलत तरीके से, इसी गलत एजेंडे से सुप्रीम कोर्ट ने तुमको तड़ीपार घोषित कर दिया था। और जिस राज्य के तुम गृह मंत्री थे, गुजरात के, और भी तुम मंत्रालय संभाल रहे थे, वो छोड़ के जाना पड़ा। तुम्हें अपनी राज्य छोड़ के जाना पड़ा और तुम्हें दिल्ली में शरण लेनी पड़ी। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया था तुम्हारे ऊपर गुजरात आने पे, इसलिए आपको तड़ीपार कहा जाता है। तड़ीपार कोई जनता ने नाम नहीं दिया है। आज राहुल गांधी को जननायक बोला जाता है तो जननायक उन्होंने खुद से नहीं रखा है, उनको जनता बोलती है जननायक। और आपको भी जनता तड़ीपार बोलती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आपको तड़ीपार घोषित किया था, इसलिए हम भी तड़ीपार बोलते हैं और पूरे देश की जनता आपको तड़ीपार बोलती है और बोलना भी चाहिए। ठीक उसी प्रकार से होगा, आपके देश के गृह मंत्री से भी इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि आपके कार्यकाल में अनगिनत घटनाएं हुई है जिसका जवाबदेही कोई नहीं करता है और आप खुद जवाब नहीं देते हो। ये कितनी बड़ी बेशर्म की बात है कि आप इतने बड़े पद पे बने रहते हो और खाली MP खरीदते हो, MLA खरीदते हो, किसी भी राज्य की सरकार के गिराने में लगे रहते हो, ED और CBI जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों की मदद से। लेकिन आप अपने सवाल का जवाब नहीं देते हो कि मैं इस पद पे बना हुआ हूं, मैं माफी कब मांगूंगा, मैंने AK-47 चलवाया है तो मैं इस्तीफा देकर चल निकलूं। क्योंकि आपको भी साजा होगी, आपको भी मालूम है, आप अंदर से पूरी तरह से हिल चुके हो, डर चुके हो। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और अपडेट के साथ।